बिहार में लगभग सभी जिला में जो है कि 20 अगस्त से सर्वे का काम काफ़ी ज़ोर शोर से जारी हो चुकी है। उसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे दरभंगा जिला के अलीनगर अंचल के सीओ साहब से और जानेंगे कि सर्वे क्या है, किस तरह से सर्वे किया जाएगा और टीम कहाँ पहुँचेंगे सर्वे करने के लिए। इन सब मुद्दा पे चर्चा करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, उसमें विशेष चर्चा सीओ साहब से करेंगे। तो ये बात करेंगे सर, सर्वे क्या है और किस प्रकार से सर्वे किया जाए। इससे पहले भी 2 सर्वे हो गया था। लगभग 1890 में एक कैडेस्ट्रल सर्वे चालू हुआ था जो 1905-10 तक मतलब विभिन्न जगह पे कंप्लीट हुआ, उसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। उसके बाद इसी को लगभग 70 साल बाद 1970 में रिविजनल सर्वे हुआ कि कुछ कहीं त्रुटि हो गया, ये हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए मतलब आर मेड सब ठीक करने के लिए रिविजनल सर्वे हुआ। अब जो हो रहा है ये तीसरा सर्वे बिहार के संदर्भ में हो रहा है जिसको बोला जा रहा है विशेष सर्वे, स्पेशल सर्वे। स्पेशल सर्वे लगभग 16 जिला में 2020 से चालू हो गया था और बचे हुए जिला में अभी नए अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के बाद मतलब बाकी जिलों में अभी चालू हो गया है। स्पेशल सर्वे में ये है कि अभी जो वर्तमान में जो अलीनगर में या मतलब जहाँ नए जगह से नए सिरे से चालू हो रहा है तो वहाँ पे अभी सभी जगह पे प्रथम स्टेज में है जो कि है कि जो विशेष सर्वे के अमीन हैं, कानूनगो हैं और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे हर एक गांव में जाएंगे, वहाँ पे ग्राम सभा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि सर्वे के महत्व को लेके, सर्वे की क्या महत्वता है। वैसे भी मतलब जैसे विभिन्न रिपोर्ट भी आता है कि मतलब थाना में जितना भी विवाद होता है लगभग 60% जो विवाद होता है वो भूमि को लेके विवाद होता है और भूमि को भी लेके विवाद ये कि मतलब इसका मालिक कौन, उसका मालिक कौन। एक भूमि का 4 मालिक हो जाता है तो इससे ज़्यादा विवाद होता है और लगभग ये 60% विवाद का कारण होता है किसी भी थाने में औसतन। तो सरकार का ये एक महत्वपूर्ण योजना है, आकांक्षा भी है कि विशेष सर्वे को मतलब कंप्लीट करके ये विवाद को किसी भी तरह से मतलब कंट्रोल कर लेना। सर बहुत सारे लोग जो गांव में नहीं है, बहुत सारे लोग शहर में रहता है, अपना रोजगार करते हैं, क्योंकि बिहार तो इसे भी आपको पता होगा जो शिक्षा के माध्यम से और यहाँ पे सर्विस का बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको लेकर जो बहुत सारे लोग अदर स्टेट में रह अपना जीवन यापन करते हैं और उनको ज़मीन के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो वो लोग सब कैसे अपने ज़मीन का सर्वे करेंगे। ये विशेष सर्वेक्षण का ना एक विशेष मतलब खासियत ये भी है कि ये सर्वे ना पूर्णतः ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो आप कोई भी रैयत या तो अलीनगर में हो या फिर दरभंगा में हो या बिहार के किसी अन्य ज़िला या फिर भारत के किसी अन्य राज्य के कोने में हो, उनको है सरकार के द्वारा यह सुविधा दी गई है कि वो अपना मतलब भूमि की जो भी विवरणी होती है वो ऑनलाइन भर भी सकते हैं, ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। बस उनके लिए यह एक विशेष काम हो जाता है कि जब अमीन जो होते हैं, वो अमीन जो होगा वो प्लॉट पे जब आएगा या तो वो स्वयं या कोई भी उनके प्रतिनिधि वो वहाँ पे बताने के लिए तैयार हो जाएं कि मेरा ज़मीन ये है या मेरा ज़मीन ये है। तो उससे क्या होगा कि बाद में सर्वे के बाद जो विवाद होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मतलब ये रैयत विशेष सर्वेक्षण में रैयत का 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक ये है कि अब स्वघोषणा, अपना ज़मीन कितना है स्वघोषणा करना होता है। या तो आप इसको ऑफलाइन में भी कर सकते हैं और अगर आसपास में नहीं रहते हैं तो इसको ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में करने में ये रहेगा कि ये रिकॉर्ड परमानेंट रहेगा कि आपके द्वारा हमेशा ये रिकॉर्ड रहेगा कि आपने मतलब जितना भी है आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया था कि ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, इस ज़मीन का खतियानी है, केवाला है, जमाबंदी चल रहा है, एलपीसी है, जो भी ज़रूरत कागजात है उसको आप स्कैन करके ऑनलाइन भर भी सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट है DLRS.gov.in। ये अगर मोबाइल पे आप कर सकते हैं तो हम दिखा भी देंगे लाइव।
तो सर एक और आपसे बात करनी है कि वो बहुत सारा ऐसा भी खतियान देखने को मिलता है कि खतियान किसी के पूर्वज के नाम से है या उनके पिता के नाम से है, किसी व्यक्ति के पिता के नाम से, और उसका डेथ हो चुका है, तो उसके परिवार वाले के नाम से कैसे होगा ये सर्वे? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। या अभी जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है ये इसमें किसी भी तरह से बंटवारा नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए पहले मौखिक बंटवारा होता था कि ये ज़मीन वो ज़मीन उसका। तो अभी अनटिल अनलेस आपके पास कागज़ नहीं बना हुआ है तो क्या होगा कि जो ज़मीन पूर्वज के नाम से है, तो अभी सर्वे के टाइम पे अगर बंटवारा कागज़ नहीं बना है तो सबका संयुक्त के नाम से खुल जाएगा। संयुक्त मतलब मान लीजिए कि पिता के 2 भाई थे, उस 2 भाई से 4 लड़के और 2 लड़कियां हुई, तो अगर पिता और चाचा मतलब दोनों की मृत्यु हो गई है और अभी 4 लड़का और 2 लड़की बचे हुए हैं, तो जो अभी सर्वे होगा वो 6 के नाम से हो जाएगा। और दूसरा है कि या तो अगर आप बंटवारा कर लेते हैं, आपसी सहमति बंटवारा कर लेते हैं, तो हर एक का मतलब हर एक का खाता अलग हो जाएगा। मतलब वो एक खाता के वजह 4 भाइयों का अलग अलग खाता होगा, 2 बहनों का टोटल 6 खाता खुल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग करने से होगा कि बाद में विवाद कम होगा। नहीं तो अभी संयुक्त कर लीजिएगा तो बाद में बोलेंगे वो ज़मीन पे मेरा हिस्सा, वो ज़मीन पे मेरा हिस्सा, क्योंकि खतियान ही है। तो इससे मतलब अगर आपसी सहमति से बंटवारा कर लेंगे तो मतलब सबका अलग अलग खतियान खुल जाएगा, तो आगे चल के विवाद भी कम होगा। जिस ज़मीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है उसमें किसी तरह की समस्या हो सकती है सर्वे करवाने में, या फिर उसको समस्या नहीं आ सकती है जिसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हो पाया किसी कारण? नहीं, किसी कारणवश नहीं हुआ तो करवा लें मतलब। और अभी सर्वे में तो मतलब ये दखल कब्जा और कागजात मतलब देखा जाएगा। जहाँ पे विवाद होगा तो वहाँ पे जमाबंदी और ये सब भी देखा जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो करवा लें, अगर नहीं भी करवाएं तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है इसके चलते। और बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जिसका लगान अभी तक पे नहीं कर पाया है, दाखिल खारिज हो चुकी है ऑफलाइन सिस्टम से, पहले हाथ से जो दाखिल खारिज होता था, ऐसा भी बहुत सारा केस है जिसका दाखिल खारिज हो चुका है और लगान बहुत दिनों से अभी तक नहीं पेड कर पाया है, और उसका जो है कि ऑनलाइन डाटा भी शो नहीं कर रहा है। उस केस में क्या किया जाएगा सर? जिस जमाबंदी का ऑनलाइन डाटा शो नहीं हुआ है तो वो 2 कारण से हो सकता है कि पंजी 2 में था, लेकिन जब डिजिटाइज्ड हुआ पोर्टल पे आया तो वो किसी भूलवश मतलब छूट गया। तो उसके लिए सरकार एक अलग प्रावधान बनाई हुई है कि वो अंचल में आवेदन देंगे और हम लोग जमाबंदी पंजी का जांच करते हुए DCLR सर को दे देंगे, और DCLR सर अप्रूव करके हम लोग को देंगे, तो हम लोग उस जमाबंदी को ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद वो अपना रसीद बाहर से कटा सकते हैं। और जिन व्यक्तियों का जमाबंदी ऑनलाइन हो गया है तो उनसे निवेदन भी है कि वो राज्यों से लगान जो है वो अद्यतन करवा ले रसीद में। अच्छा सर, सर्वे में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट सब की आवश्यकता पड़ेगी? सर्वे में मतलब एक तो मतलब आपको अपना ज़मीन चिन्हित कर लेना होगा कि ये खाता खेसरा रकबा चौहद्दी, ये 4 चीज़ होना चाहिए। इसके बाद आपको वो ज़मीन कैसे प्राप्त है, खतियान से, केवाला से, और इसके अलावा आपको जमाबंदी, रेंट रिसिप्ट, LPC, और अगर आपसी बंटवारा है तो आपसी बंटवारा का कागज़। इस सर्वे के में दिए हैं कि कुछ फॉर्म सब आया है, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा फॉर्म, किस प्रकार का फॉर्म सब? सबसे पहला फॉर्म तो फॉर्म 2 है। ये तो रैयत को मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, स्वघोषणा है। स्वघोषणा में कि मतलब वही जो अभी आपको बोले खाता खेसरा रकबा चौहद्दी, ये चारों चीज़ मतलब होना चाहिए। वो वही रैयत डिक्लेयर करेंगे कि ये ज़मीन मेरा है। इसको ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन में फॉर्म 2 है, ऑनलाइन में भी फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्म 2 हो गया। फॉर्म 3 है वंशावली। वंशावली पहले क्या था कि सरपंच और मतलब पंचायत सचिव को ये शक्ति प्रदत्त की गई थी, लेकिन अभी ये विशेष सर्वेक्षण जो अधिनियम बना है उसमें जो है ये अमीन जो है क्षेत्रीय, जिस मौजा में वो अमानत करने के लिए प्राधिकृत हुए हैं, तो उस अमीन को ये शक्ति प्रदत्त की गई है सरकार के द्वारा कि वो वंशावली बनाएंगे, वंशावली का सत्यापन करेंगे और उसको ग्राम सभा में मतलब रखेंगे, और ग्राम सभा से अप्रूवल के बाद उस पे काम करेंगे। वंशावली ये फॉर्म 2 और फॉर्म 3 है। सर एक और महत्वपूर्ण बात आपसे पूछनी थी कि सर बहुत जगह बिहार सरकार का ज़मीन है जहाँ पे कुछ गरीब लोग या कुछ लोग जो है कि अपना घर बना के रह रहे हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा सर्वे में? अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा उसको? नहीं, वैसे भी हम लोग भूमिहीन को चिन्हित करके पर्चा दे ही रहे हैं, और मतलब सरकार के तरफ से भी अभियान बसेरा मुहिम चालू की गई थी। अभी हम लोग अभियान बसेरा 1 और अभियान बसेरा 2 के तहत 800 लोग गरीब भूमिहीन को चिन्हित किए हैं, और उनको हम लोग लगभग
700 पर्चा दे दिए हैं, अभी भी 70 पर्चा मतलब अंचल में बचा हुआ है देने के लिए। वो हम लोग और जैसे जैसे मतलब हम लोग को भूमिहीन चिन्हित होते जाएगा, हम लोग उस पर कार्रवाई मतलब करेंगे। और लगभग सरकार की तरफ से निर्देश भी है कि 3 से 5 डिसमिल ज़मीन देना है, तो हम लोग वो देंगे। सर क्या लगता है, लास्ट में आप बताएंगे कि इस सर्वे से भूमि विवाद तो काफ़ी चर्चा का विषय है, आप देखे होंगे जो आपके सामने तो बहुत सारा केस आता होगा खास करके भूमि विवाद को लेकर ही, क्या लग रहा है इस सर्वे के बाद ये भूमि विवाद समाप्त हो सकते हैं? निश्चित तौर से सर्वे का मुख्य मुद्दा और एम भी यही है कि भूमि विवाद को कम करना। मतलब सर्वे क्या है, मतलब देखिए, मतलब ज़मीन का मालिकाना हक कैसे आता है हम लोगों को। ज़मीन का मालिकाना हक मोस्टली 2 तरीके से आता है, एक खतियान से, एक केवाला से, और तीसरा है कि जो पर्चा मतलब पर्चा भी बंदोबस्त पर्चा, बासगीत पर्चा, सीलिंग पर्चा, भूधान पर्चा, मतलब यही है मेनली, यही इसी चीज़ से मतलब मालिकाना हक आता है। तो आधा से ज़्यादा जो भूमि विवाद का कारण है वो ज़मीन पर टाइटल क्लियर नहीं होने के चलते होता है। जैसे टाइटल क्लियर ऐसे नहीं होता है कि मान लीजिए कि बंटवारा है, मौखिक बंटवारा है, और बीच में अब रोड बन गया, तो अब बंटवारा आगे पीछे करके था, अब सबको चाहिए कि रोड से बंटवारा हमको चाहिए, रोड फेसिंग एक मतलब वो दिशा होना चाहिए, तो अब वहाँ पे विवाद हो गया। दूसरा विवाद हो गया कि अपना हिस्सा जितना बनता है उससे ज़्यादा ज़मीन बेच दिए। तो अब ये सर्वे में जब क्लियर हो जाएगा किसका हिस्सा कितना, कौन किसका मालिक है, तो निश्चित तौर से मतलब विवाद तो बहुत कम हो ही जाएगा। तो आप सुन रहे थे अलीनगर के अंचल के सीईओ साहब थे हमारे साथ। इनका कहना है कि जो लोग बाहर हैं उनको भी कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल जो है बिहार सरकार के द्वारा एक जो है कि साइट बता दिए हैं, उस साइट पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट जो है कि उसमें जो है कि अपडेट कर सकते हैं और अपना दावा कर सकते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। उसका जो भी क्राइटेरिया होता है उसमें सब साइट पे दिया गया है, और उसके तहत जो है कि आप ऑनलाइन करके आप अपना ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। भारत के किसी कोना में हो या राज्य के किसी कोना में हो, आप वहाँ से भी सर्वे कर सकते हैं, ज़मीन को करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करके। और खाली ये याद रखना है विशेष तौर पे कि जब सर्वे का टीम आपके प्लॉट पे पहुँचे तो आपके घर का कोई सदस्य वहाँ पे रहे और बताने के लिए जो ये ज़मीन मेरा है और उसका क्या दिशा है वो सब पूछेंगे आपसे, तो बताना है। जो सीईओ साहब ने सारे विशेष रूप से सभी बातों को धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV Bihar 24।